अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉलिनोमियल चैप्टर को जो हमारे 10th के मैथमेटिक्स में है। वैसे मैं कोशिश हर रोज करता हूं कि आपके लिए हर रोज वीडियो आए, लेकिन टाइम नहीं मिलता है और बाकी भी कामों की वजह से। तो आज से मैंने इरादा किया है, वैसे देखेंगे कि क्या क्या हो पाएगा। तो वैसे मैंने इरादा किया है कि हर रोज आपके वीडियोस आते जाएंगे जो फिजिक्स के रिलेटेड भी होंगे और इस मैथमेटिक्स के रिलेटेड भी होंगे 10th क्लास के। और वैसे हम कोशिश भी कर रहे हैं कि 11th की फिजिक्स को भी स्टार्ट किया जाए, बट उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे जितना हमें टाइम मिलेगा उतना हम करते रहेंगे। तो अभी का कुछ टाइम मिला है तो इससे पहले यूटिलाइज करते हैं सही तरीके से, बाद में देखेंगे, ठीक है चीजों को। तो वैसे अब उम्मीद रखिए कि कोशिश करेंगे हम कि लाने की सारी चीजों को। तो हमें हमारे पास जो पहला जो हमारा चैप्टर जो है वो है पॉलिनोमियल। हमें पहले पॉलिनोमियल को समझना है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको जो ये चीजें समझाऊंगा मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि किसी ने आज तक पॉलिनोमियल पढ़ा ही नहीं, ना तो पॉलिनोमियल का नाम सुना है और ना तो उसने अलजेब्रिक कांस्टेंट वेरिएबल ये चीजें भी नहीं उसने पढ़ी है। ठीक है, पहले मैं वर्ड्स में आपको बताता हूं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बाद में आपको मैं इसको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल क्या होती है हम अगर वर्ड्स में कहें, मैं कहूंगा आपसे ये एक टाइप होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के, जैसे कि सब्ट्रैक्शन हुआ, डिवीजन हुआ, एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक, और जो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर होती है ना वो होल होती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे समझाऊंगा कुछ चीजें, मैं आपको समझाऊंगा, मैं बेसिक से स्टार्ट करके आपको समझाऊंगा। ठीक, तो जिसमें मतलब मैथमेटिक्स जिससे कुछ भी नहीं आती है, वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आती है, मतलब एडिशन भी नहीं आता, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता, तो वो 10th क्लास में आ चुके होते हैं, वैसे भी बच्चे होते हैं, तो वो भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, हम पहले जो चीज समझेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। एक तो हमारे पास वेरिएबल को समझना है, ठीक है, एक हमें किसको समझना है, वेरिएबल को समझना है, और दूसरी बात जो है हमें किसको समझना है, कांस्टेंट को समझना है। ठीक है बच्चों, आप सबने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली होगी। मैंने फिर कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं लिया तो कोई टेंशन नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूंगा, कांस्टेंट हम किस चीज को कहते हैं, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, उस चीज को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 कहा, क्या 2 2 ही रहेगा ना हमेशा? 2 कभी 3 बन सकता है? नहीं बन सकता है। जैसे मैंने आपको 5 कहा, 5 5 ही रहेगा, 5 कभी 10 नहीं बन सकता। ठीक है, तो मतलब इनकी जो वैल्यूज है वो फिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से पाई आपने देखा होगा, इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 आप लेते हैं, तो ये वैल्यू इसकी जो है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक, इसी तरीके से बहुत से कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बहुत से फिजिक्स में कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपको छोटे अल्फाज में समझाऊंगा। जैसे कि मैं 100 को कह रहा हूँ, तो 100 हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि 100 की जो वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। मतलब 100 कभी 200 बन सकता है, बन सकता है, 100 कभी 200 बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो मतलब 100 100 ही रहेगा। वैसे आप कर सकते हो घर वालों के साथ घोटाला, लेकिन 100 वैसे 100 ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब तो 2 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, पाई पाई ही रहेगा, 100 100 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू फिक्स है, तो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 2/5 ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2/5 क्या है, कांस्टेंट। 3/4 कांस्टेंट। तो लेकिन वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है। ठीक है, ये हमारे पास जो होती है वो वैल्यूज होती है जो हमारे पास चेंजेबल होती है, चेंजेबल वैल्यू। लेकिन चेंज जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, ड्यूरिंग, ये बात आपको याद रखनी है, ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए बच्चों, स्पेलिंग की वैसे गारंटी नहीं लेना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान क्या होती है। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने आपसे वेरिएबल की बात की, मैंने कहा वेरिएबल जो होती है इसकी वैल्यू चेंजेबल होती है। ठीक है, अब चेंजेबल कैसे वैल्यू होती है, ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब आप मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस करते हैं
मतलब 10th में क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन करोगे, डिवीजन करोगे, तो मतलब उसके दरमियान जो होगा इसकी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज होगी। ठीक, मतलब कैसे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स हमारे पास होते कौन कौन से है। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे पास होते कौन कौन से, कुछ नहीं होते। देखिए, वेरिएबल्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास आपने पढ़ा होगा, एक्स वेरिएबल होता है, वाई वेरिएबल होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, जेड होता है, के होता है, नाम भी वैसे वेरिएबल होते हैं। चलिए कोई नाम लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कौन सा नाम ले, चलिए उमर लेते हैं। ठीक है, उमर लेते हैं। वैसे उमर की स्पेलिंग शायद सही हो या नहीं हो, क्योंकि अपनी स्पेलिंग पता होती है, कुछ ही स्पेलिंग्स पता होती है, अपनी भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो जो जरूरी होते हैं उनकी स्पेलिंग पता होती है। तो मतलब एक्स वाई जेड के और उमर एक्सेट्रा, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि ये वेरिएबल्स जो होते हैं, देखिए ये बात तो आपको पता होगा, एक्स वाई जेड के अल्फाबेट जो होते हैं वो हम वेरिएबल्स मानते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन क्यों वेरिएबल्स मानते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दरमियान में चेंज होती है। अब कैसे चेंज होती है, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपसे कहा कि y प्लस 9 इक्वल्स 10। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी को ये इक्वेशन भी सॉल्व करनी नहीं आती, मैं समझा दूंगा। देखिए ये वाला RHS, ये वाला LHS, y जो होता है हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है, अननोन क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये नोन क्वांटिटीज होती है, मतलब 10 भी पता है, 9 भी पता है, लेकिन y की वैल्यू हमें नहीं पता। मतलब आपको y की वो वैल्यू बतानी है जो LHS RHS के इक्वल कर दे। मतलब यहाँ पे अगर 10, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अगर आप y की जगह पे 1 रखते हो तो 1 प्लस 9 10 होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कोई, y इक्वल पड़ा होगा, अगर कोई इस तरफ पॉजिटिव उस तरफ शिफ्ट करने से नेगेटिव हो जाती है, मतलब 10 माइनस 9, मतलब y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपसे y प्लस 7 इक्वल्स 15, y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे 7 पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, तो y इक्वल्स 15 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना होता है पता, शायद 8 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, यहाँ पे क्या आई, 8 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स के दौरान जो है इनकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती है। देखिए वैसे तो कभी भी नहीं, वैसे कभी मुझे बताओ क्या y कभी z बनेगा, नहीं बन सकता। वैसे g भी कहने वाले होंगे, y कभी g बनेगा, तो y कभी z बनेगा, नहीं बन सकता। y कभी k बनेगा, नहीं बन सकता है। लेकिन क्या होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान y की वैल्यू कभी 1 आ जाएगी, कभी 2 आ जाएगी, कभी 3 आ जाएगी, कभी 4 आ जाएगी, कभी 5 आ जाएगी। कभी बता दे y की वैल्यू z रख लो तो रख लोगे। ठीक है, तो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान इसकी वैल्यू चेंज होती है, वैसे वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से मैंने ये उम्र जो लिखा ना, आप लिख सकते हो इक्वेशन में उम्र प्लस 10 इक्वल्स 15, फिर उम्र इक्वल्स अब 10 माइनस, तो उस तरीके से करते। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा वेरिएबल और कांस्टेंट हम किस चीज को कहते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमने वेरिएबल को समझा, ये तो हमने कांस्टेंट को समझा। अब इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के जो है ना, आपके पास बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स को मिला के, कांस्टेंट्स को मिला के, ये मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि मतलब आपने 8th क्लास में है, वैसे मैं बता दूं। अब अगर आप वेरिएबल्स को कंबाइन करते हो, कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हो, वहां पे बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के, जैसे फिर मैं मिटा दूंगा ये बात। मैंने कहा कि 2y² प्लस 7xy प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे 2 है, y² है, 2 कांस्टेंट है, y² वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है, xy वेरिएबल है, 9 कांस्टेंट है। मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बात याद रखना, मैं लिखता हूँ 5 माइनस 5y रेज पावर माइनस 5 प्लस 7y रेज पावर माइनस 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन अब हम किस चीज को पॉलिनोमियल कहते हैं वो समझाऊंगा मैं। देखिए पॉलिनोमियल जो होती है ये एक टाइप होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी टाइप होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। टाइप किसकी होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बात समझना अच्छी तरीके से, क्या होता है काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए जिसमें तो एक वेरिएबल होते हैं, एक क्या होते हैं
वेरिएबल्स होते एंड कॉन्स्टेंट्स होते, वेरिएबल्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। अच्छा, इन वेरिएबल्स का, इस वेरिएबल का वेरिएंट भी आप कह सकते हो, इनडिटरमिनेंट्स भी कह सकते हो, तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हम वेरिएबल ही कहेंगे, हमारी इतनी टेंशन नहीं है। तो सेकंड चीज, एक वेरिएबल, दूसरा क्या, कांस्टेंट। और ऑपरेशंस क्या होते हैं इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एडिशन इन्वॉल्व होता है, मैं ऐड लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होता है, ऐसे में लिखूंगा, ठीक है, डिवीजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट, जो वेरिएबल्स की पावर होती है ना, वेरिएबल्स का क्या, वेरिएबल्स पे जो पावर होती है, पावर, वो होल नंबर होनी चाहिए। बस ये चीजें आपको याद रखनी, होल नंबर होनी चाहिए, बस ये बात याद रखनी। देखिए, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखी थी। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, एक ऐसी टाइप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, ये ऑपरेशंस होते हैं। और वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा 6x³ प्लस 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाई 7। अब मुझे बताओ, देखिए ये वाला है क्या, कांस्टेंट, ये वाला है क्या, वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया। फिर मैंने कहा सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, इनमें कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं, कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि चारों हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और ये डिवाइड में, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन, ठीक है। तो चौथी बात क्या है, वेरिएबल्स पे जो पावर होनी चाहिए ना, वो पावर क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास होल होनी चाहिए। देखिए 3 भी होल है, 2 भी होल है, तो इस पे अगर कुछ पावर नहीं है तो तब 1 होगी, तो मतलब ये भी जो है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी। आई आपको बात समझ, बेसिक डेफिनेशन पॉलिनोमियल की आपको समझ में आ गई, पावर होल होनी चाहिए, ये बात आप याद रखो, ऐसी सब बातें आपको पता होंगी। और एक बात मैं आपको पहले समझा दूं, आपको क्या याद रखनी है, अगर मैंने आप कहा 7x³ ठीक है प्लस 7x⁻², फिर मैं आपसे कहूं कि ये पॉलिनोमियल है, आप बताओगे नहीं। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है ना वेरिएबल का, वो हमारे पास होल नंबर नहीं है, वो नेगेटिव में जा रहा है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात। अब और एक बात आप याद रखें, फिर हम क्लास पे करेंगे कौन सी पॉलिनोमियल है कौन सी नहीं है, वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले बात देखिए, एक चीज को आप याद रख लें, जो आप 10th क्लास में डिस्कस करोगे ना, वो आप ये चीज देखोगे, आप पॉलिनोमियल, मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन समझाऊंगा। क्यों पॉलिनोमियल फंक्शन समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। आप जब पॉलिनोमियल पढ़ोगे ना, उसमें एक ही वेरिएबल एज अ फंक्शन होगा। मतलब क्या, एक वेरिएबल फंक्शन होगा। जैसे कि आपको मैं बताऊं, ये वाली पॉलिनोमियल है क्या, 7x² प्लस 3xy। अब मुझे बताओ, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्या, हाँ पॉलिनोमियल है 100%, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट हो चुके हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स क्या हो चुके हैं, एग्जिस्ट हो चुके हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हमारे पास आ गए, दो वेरिएबल्स आ गए, मतलब x भी आ गया, y भी आ गया। लेकिन जो आप पढ़ोगे ना, जो आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे, उस पॉलिनोमियल फंक्शन में जो होगा, वो पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल के फंक्शन होगी, एक ही वेरिएबल की क्या होगी, फंक्शन होगी। मतलब आप अगर लिखोगे 6x² प्लस 7, अब यहाँ पे y नहीं आएगा, अब यहाँ पे x ही आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। मतलब इस तरीके से ये पॉलिनोमियल होगी, इसमें जो फंक्शन होगा वो एक ही वेरिएबल होगा। तो अगर इस तरीके से 7x² y प्लस 3, वही लिख लिया मैंने, ठीक है, चलिए अलग लिखते हैं, प्लस 13x5, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल आपके मैथमेटिक्स में नहीं है। मतलब ये जो है पॉलिनोमियल है, इसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास एग्जिस्ट हो गए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको, जैसे कि y अगर वेरिएबल हुआ, ठीक, तो y ही होगा, जैसे मतलब 7y⁻³ प्लस 3y⁻² माइनस
वाई, यहाँ पे एक ही वेरिएबल का फंक्शन होगा, वाई का फंक्शन होगा। अब एक्स नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ये 10th क्लास की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें एक ही वेरिएबल एज अ फंक्शन हो सकता है, दो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं हो सकते। ये मैंने एग्जांपल दी, ये वाली पॉसिबल नहीं है आपके मैथमेटिक्स में। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों को समझने के लिए। अब हमें जो आगे थोड़ा सा जाना है ना, अब हम थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आप में से जितने भी बच्चे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता होगा, ठीक है, जिनने अब पढ़ना स्टार्ट किया, वैसे 10th में ही थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोग, वैसे कहाँ पढ़ते हैं, ठीक, 10th में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा करना पहले से चाहिए। तो मतलब जिसको, लेकिन मेरे मेरे मुताबिक जितना भी आपके पास टाइम मिलता है ना, जो भी टाइम मिलता है आपके पास, आप उसमें स्टडीज करो, एक्सपीरियंस ले लो और दुनिया में आगे आ जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो स्टडीज करते हैं ना, हम लोग जो स्टडीज करते हैं, हम लोग जितनी जितनी भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई ऐसे करो कि जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। पढ़ाई ऐसे करो कि जिसकी वजह से आपके दिमाग खुले, जिसकी वजह से आपके ख्यालात खुले, आप कुछ जिंदगी में कर सको, वो पढ़ाई करो। उस तरीके से एजुकेशन हासिल करो। मतलब ये आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, ये आपके माइंड की प्रिपरेशन के लिए काम आ जाए, आपके माइंड को प्रिपेयर करे। अब आप कल को पीएचडी कर लोगे, पीएचडी करने के बाद आप तो 10 लोगों के सामने बात नहीं कर पाओगे, 10 लोगों के सामने उन्हें कोई राय नहीं दे पाओगे, तो उस एजुकेशन का क्या फायदा जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर सकते, कोई राय पुट फॉरवर्ड नहीं करते। वैसे आखिर में अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा समझा देंगे, लेकिन पहले हम ये सुनते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली बात मैंने कहा था कि जितने भी बच्चे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, उनको भी मैं समझाऊंगा। मैं पहले आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा। एक बात, ठीक है बच्चों, अगर मैं लिखता हूं ना एक्स क्या है, ठीक है, आपको बताइए ये बेस है, ये पावर है, नहीं पता है तो समझो, ये पावर ये बेस, फिर ऑर्डर वार्डर वो समझो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो तब क्या होगा, 1। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, क्या करते हो, रेसिप्रोकल उल्टा पलट करते हो, क्रॉस मत कैरेक्टर उल्टा पलट, ठीक। तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इस पावर की जो साइन है वो चेंज होगी, मतलब ये -2 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर अब इसी चीज को, यही -2 है ना हमारे पास, 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर -2, अगर आप इसी को उल्टा पलटा फिर से करते हो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, आप 1 नहीं लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं, वैसे लिखते नहीं है, ठीक। अगर मैंने इसी तरीके से कहा ना, मैंने कहा कि y रेज पावर 5, आप क्या कहोगे? अगर मैं इसका उल्टा पलट कर दूं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, ठीक। अगर यहाँ नेगेटिव ऊपर भेज के पॉजिटिव, अब 1 लिखने ना लिखो। मैंने जो बात समझाई वो शायद आपको समझ आ चुकी हो, ये मुझे डिस्कस करना था। चले अब मैं आपसे अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल से ठीक। तो थोड़ी समझो बात को। जैसे कि मैंने बात की, मैंने आपसे बताया कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 क्या हमारे पास से पॉलिनोमियल है, हम इनको देखेंगे। फिर मैंने लिखा इसी तरीके से 5y स्क्वायर प्लस 7 अंडर रूट वाई, ये पॉलिनोमियल है क्या। मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये पॉलिनोमियल है क्या। मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इतने क्वेश्चन काफी है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि इतने को देखना, हाँ ये काफी है, इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या बताना है कि ये सब पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूं तो पावर क्या है, यहाँ पे 2 पावर है, मतलब पावर जो है वो एज अ होल नंबर है। बीमार होने की वजह बावजूद भी क्लास, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है, होल नंबर है। अब इसका पावर कुछ नहीं है तो तब क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये भी होल, ये भी होल, पावर इसके होल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब होल होते हैं पावर तो पॉलिनोमियल होगी। अब यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे पावर तो होल है,
लेकिन यहाँ पे पावर कितना होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। मैं अगर इसे लिखूं तो 5y² प्लस 7 1y⁻1/2। अब मुझे आप खुद बताओ, जब आपने होल नंबर्स को पढ़ा था, आपने पढ़ा था वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसमें जो आते थे, इसमें आपके पास ये नंबर्स नहीं आते थे, 2.5 नहीं आती थी, 1/2 नहीं आती थी। मतलब जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं ना इस तरीके से, वो आपके पास नहीं आते। क्वेश्चन पर अगर वो होना स्वभूति नंबर शास्त्र काश्य समीकरण के क्या शिवन स्वभूति नंबर शिवन, ठीक। तो मतलब अस्मज स्वभूति नंबर 1 2 3 4 5 6 5.5 के 60 के 60 के जिम की जिम के। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1/2 है, ये हमारे पास होल नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे बात करूंगा मैं, ये है 3x²। अब इसका पावर कुछ नहीं है तो तब क्या होगा, 1 होगा। ये बात भी ये फिर मुझसे बड़ा, क्योंकि एक स्टूडेंट था, उसे बताओ जब कुछ नहीं हो गया तब 1 होता है। अगर मैं कहीं जगह पे लिखता है ना 2 - 2 0 होता है, वो कहते थे कि जहाँ पे कुछ नहीं होता था वहां पे 1 होता था, ये 0 कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ डिवाइड में क्या है, ये यहाँ डिवाइड में पॉजिटिव ऊपर जाके शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये -1 हो गया। -1 क्या होल नंबर है, नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स में आते ही है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी बात करते हैं, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, ये x³ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब इसमें भी नेगेटिव पावर्स आ गए तो ये भी होल नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि पावर्स जो हो गए होल नंबर्स में वो पॉलिनोमियल और होल नंबर हो गए, ठीक है। तो 21 मिनट्स हो गए हो यार, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर हम बात करें मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की, ठीक है, वो मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। ये बात याद रखना, अगर मैं टर्म्स की बात करूंगा ना, टर्म्स, बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल एक टर्म्स में, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, पॉलिनोमियल जिसमें वो पढ़ाओगे एक से ज्यादा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको मैं ये बता दूं, सिंपल से बता दूंगा। एक तो प्लस वाला ये टर्म्स को अलग करता है, माइनस ये दो टर्म्स को अलग करते हैं। ये याद रखना कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को अलग नहीं करते। मतलब अगर मैंने कहा ना 2x² प्लस 7y, चलो 7x डिवाइडेड बाई 7, इसमें दो ही टर्म्स है, ये एक टर्म ये एक टर्म, क्योंकि डिवाइड अलग नहीं करता। फिर अगर मैं लिखूंगा ना इंटू 5, तो ये भी टर्म्स को अलग नहीं करता। ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वो मैंने बता भी दिया, ठीक है। किसी को पता ना हो तो वो मैंने बता दिया, ठीक। जैसे कि यहाँ पे बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो ही टर्म्स है, ये एक और ये एक, ठीक। लेकिन इसके आगे हमें जो समझना है वो समझना है ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। एक तो हम समझेंगे जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक। एक तो क्या समझेंगे, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक समझेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझेंगे, ये चीजें हम समझेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि बात करूं मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ठीक है बच्चों। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, जहां पे कश्मीरी में खाली जो नंबर्स है ना, अगर 5 होगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। मतलब क्या, जहां पे वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल की पावर, ओहो यहाँ पे तो अलग ही 0 हो, ठीक। तो मतलब मैं वैसे मतलब ऑफलाइन में भी ऐसे लिखाता हूँ, मुझे इंग्लिश है। तो इफ अगर वेरिएबल की क्या पावर क्या हो, 0, ठीक है, वेरिएबल से जो पावर हो 0, इफ पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0 देन दैट्स कॉल्ड द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने कहा ना, अब पहली बात तो ये बात याद रख ले, x रेज़ पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिर से समझा रहा हूं, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होगा ना, जैसे मैंने 1000 रेज़ पावर 0 लिखा, तो ये 1 के बराबर होगा। जहां पे भी पावर 0 1 के बराबर, थोड़ी सी हम जल्दी करते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर x रेज़ पावर 0 1 के बराबर, मैं लिखता हूँ 5x रेज़ पावर 0। अब समझो, ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। x की जगह पे कुछ भी रख लो, तो 0 पावर है तो वो 1 के बराबर आनी है। तो 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। जैसे मैंने लिखा 5 x रेज़ पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो मतलब 5 ही रहेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब पॉलिनोमियल जो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में खाली नंबर एग्जिस्ट होंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा।
या तो आप ऐसे भी कह सकते जो वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो। जैसे मैंने आपको 6 कहा, आप इसे लिख सकते हैं ना 6y रेज पावर 0, तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक। तो वेरिएबल भी आया, कांस्टेंट भी आया, लेकिन ये पावर जो है 0 है, 0 रेज पावर बाय 1 के बराबर 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 वो 6 ही रहेगा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात होगी। फिर सेकंड वन जीरो पॉलिनोमियल, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे भी डाउट हो सकता है आपको, मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं और आप लोग समझोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल दो डिफरेंट चीजें, सही एक ही चीज नहीं है ये, ठीक है। इन पर आपकी चीज समझो। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, जीरो मतलब क्या मैंने कहा, जैसे मैं कहूं 3, ठीक है, सॉरी मैंने कहा 0 x रेज पावर 5 प्लस 0 x रेज पावर 2 0। अब मुझे खुद बताओ, 0 x रेज पावर 5, 0 x रेज पावर 2, 0x, इसकी वैल्यू 0 होगी ना टोटल, मतलब जब पूरी वैल्यू जो पॉलिनोमियल है ना उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे 0 इंटू एक्स रेज पावर 5 ये भी 0 होगा, 0 इंटू एक्स रेज पावर 2 0, 0 इंटू एक्स 0, तो मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई, इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जब भी आप पॉलिनोमियल में देखोगे, इस पॉलिनोमियल की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, तो उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये थोड़ी सी चीजें थी। अब हम क्वाड्रेटिक मॉड्रेटिक की बात करते हैं और लीनियर की बात करते हैं, ठीक है। टाइम का ख्याल है 27 मिनट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम होगा, ठीक है। कुछ 10-15 मिनट हमारे पास है, जल्दी से हम कोशिश करेंगे। वैसे हम शायद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे अलग से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से करने की, ठीक है बच्चों। अगर मैं अब सेकंड की बात करूं, अब ऑन द बेस, पहली बात तो ये आप समझे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल 9th में है, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ नहीं आता उससे भी पढ़ाना है, तो मतलब क्या करें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम लोग किस चीज को कहते हैं, मतलब जब आप पावर्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, उसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, व्हेन पावर्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मतलब जब आप पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल से समझा देता हूँ, मतलब वो डेफिनेशन वहां पे थोड़ा सा लिखेंगे, तो क्या लिखोगे, जैसे मैंने कहा कि 7 यहाँ जा रहा है पता नहीं है, मैंने कहा कि 9 x रेज पावर 5 प्लस 6 x रेज पावर 3 प्लस 7 x रेज पावर 2 प्लस 9। अब मुझे बताओ, ये जो है ना, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। यहाँ पे वेरिएबल की पावर जहाँ पे कुछ नहीं होती ना, वहां पे 0 होती है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। तो मतलब इसकी पावर क्या है 5, इसकी 3, इसकी 2, मतलब जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं पावर्स को, उससे कहते हैं क्या, मतलब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसे कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने दी थी उल्टी सीधी कोई पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 5y³ प्लस 3y रेज पावर 4 प्लस 5y रेज पावर 9। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, क्या करेंगे, सबसे बड़ी जिसकी पावर उसको पहले लाओ, वेरिएबल पे रखिए, याद रखो ये 5 रेज पावर y, 5y रेज पावर 9 प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा 3y रेज पावर 4। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इससे कम है, तो फिर ये वाली 5y रेज पावर 3 हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज। तो अब फिर आपको किताबों में लिख के देखोगे आप,
आप इस तरीके से देखोगे ए एक्स रेज पावर एन, फिर प्लस ए एक्स रेज पावर एन प्लस ए एक्स रेज पावर एन माइनस वन, इस तरीके से प्लस ए एक्स रेज पावर एन माइनस टू, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा ए जो वहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। A1 भी लिख सकते हो, A2 लिख लो, A3 लिख लो, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल से कॉन्स्टेंट्स होंगे, वैसे सेम भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो यहाँ पे लिखना था पावर्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पूरी उम्मीद है कि आप इसे उतारोगे, नोट करोगे। उतारो आप, मैं रिकॉर्डिंग को चेक करता हूँ। ओह, रिकॉर्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। Still recording is going on. Just we are going to discuss the degree of the polynomial. ठीक, तो what is the degree of polynomial? अंग्रेजी जानने लगा हूँ मैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस चीज को कहते हैं? बस कुछ नहीं बच्चा, हाइस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे ज्यादा पावर होगी ना पॉलिनोमियल में, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे 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 मैंने कहा 3y रेज पावर 9 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y रेज पावर 10। अब मैं कहूंगा आपको कि इस पॉलिनोमियल में जो है डिग्री क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री जो है वो हमारे पास 10। बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा 7x रेज पावर 2 प्लस 3x रेज पावर 5, फिर मैंने कहा डिग्री क्या है, तो आप बताओगे डिग्री जनाब जो है वो है 5। तो डिग्री की बेसिक डेफिनेशन समझो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने 3 रेज पावर 3y रेज पावर 9 प्लस 2y रेज पावर 2 प्लस 5y रेज पावर 10। तो अगर इसकी डिग्री की बात करेंगे, हाईएस्ट पावर कौन है? 10, तो मतलब ये डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की। यहाँ पे मैंने कहा हाईएस्ट पावर कौन है? 5, मतलब इसकी डिग्री 5 होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अब थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, चलो उसको मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है। मतलब हाँ, एक शॉर्ट वीडियो, उसमें मैं उसको बताऊंगा, ठीक। मतलब क्या बताना है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई हो प्लस 7x रेज पावर 3y प्लस 7x वाई रेज पावर 5 वाई रेज पावर 2, इसमें हमें बताना हो कि डिग्री कौन सी होगी वो, ठीक है। तो वो आपको चलिए यही पे बता दूं, उसमें क्या बता देंगे, वैसे उसमें भी बता देंगे, ऐसे बता देंगे। देखिए अब अगर वेरिएबल एक से ज्यादा होगी ना, तब हम कैसे डिग्री को बताएंगे, ठीक है, तब हम कैसे डिग्री को बताएंगे। वैसे 10th में नहीं ना, मैं समझा देता हूँ। तो डिग्री कैसे बताएंगे, ठीक है बच्चा। अगर इसका पावर कुछ नहीं 1, अगर इसका पावर कुछ नहीं 1, तो वहां पे तो है। तो अब 2 + 1 3 होगा, 3 + 1 4 होगा, 5 + 1 7 होगा। तो मतलब इसकी जो डिग्री होगी ना वो 7 होगी। कितनी होगी? 7। अब बात को समझो, ज्यादा मैं इसमें समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं बता रहा हूँ कि अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हुए तब आप कैसे डिग्री फाइंड करोगे। सिंपल याद रखना, जो वेरिएबल्स हमारे पास एक से ज्यादा होंगे, अलग अलग टर्म्स तो हमारे पास होगी, उन वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड करना। जिस टर्म में वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा आएगी, ऐड करने के बाद वही उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये था, ये था, ये था, हमने ऐड इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो इसको करके यहाँ पे 7 आ गया। तो यही जो होगी हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, वो हमारे पास 7 होगी, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बच्चों वाली बातें, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। ओह स्टिल रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, जस्ट मूव ऑन। तो अब हमें क्या देखना है, अब हम यहाँ पे देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को। लीनियर देखिए, स्पेलिंग की गारंटी नहीं है बच्चों, मजाक नहीं हो रहा ना। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख के पहले रखता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं?
लिख के इसलिए रखूंगा ताकि स्पेलिंग भूल ना जाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लास्ट में जो हमारे पास आएंगे क्यूबिक के बाद क्या आता है, अरे बाई क्वाड्रेटिक आता है, बाई स्पेलिंग अच्छी है, बाई क्वाड्रेटिक। बस जल्द ही इनको खत्म करेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है। ठीक है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जहां पे डिग्री हमारे पास 1 हो। कितनी हो? डिग्री 1 होनी चाहिए। मतलब मैंने आपसे कहा 3x + 7, डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर, वो हमारे पास 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। मैंने 7x का, डिग्री कितनी है? 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने y का, क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो हमारे पास होती है ax + b। देखिए बच्चों, ax प्लस, आप kx + m भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपको ax + b ही लिखना है। ठीक, मतलब ये जो a हमारे पास होगा, ये हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, x जो होगा वो हमारे पास वेरिएबल होगा, और b जो होगा ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये a है, यहाँ पे ये x है और ये b है। मैंने कहा 3y + 7, तो यहाँ पे a की जगह पे 3 वही आ रहा है, वही 3x, और b की जगह पे, x की जगह पे y, और ये b की जगह पे 7। तो अब अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, सिंपल में देखना है, डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। मतलब मैंने आपको कहा 2x² + 7x + 9, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर जो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है। ठीक है, अगर मैंने कहा 7x², ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। मैंने कहा k², ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है, वो हमारे पास ax² + bx + c रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे ये a है, ये x² है, ये b है, ये x है, और ये हमारे पास c है। देखिए वैसे आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि x भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं। मैंने अगर कहा यहाँ पे 9x² + 2, 9y + 2y + 3, अब यहाँ पे जो है a की जगह पे 9, b की जगह पे 2, c की जगह पे 3, x की जगह पे x² की जगह पे y², और x की जगह पे y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, पहले मैं देख रहा हूँ स्टिल गोइंग ऑन। ठीक, क्योंकि आपको नहीं पता, कोई मसला इसको बता दूंगा क्यों मैं ऐसे किया, स्टिल गोइंग ऑन। क्यूबिक में डिग्री हमारे पास 3 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे x³ + 7x + 3x + 5, अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार होने की वजह है। डिग्री हमारे पास 3 है, तो ये क्यूबिक होगी x² + 7x, x³ + 7x² + 3x + 5, तो ये क्या होगी? हमारे पास क्यूबिक होगी। मैंने कहा y³, ये क्यूबिक होगी क्योंकि इसकी जो हमारे पास जो है डिग्री कितनी है? 3 है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या रहती है? ax³ + bx² + cx प्लस हमारे पास d रख लो, और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री जो होनी चाहिए बेटा हमारे पास 4 होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा 7y⁴ + 13y² + 2y + 9। ठीक, तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास जो होगी, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, और इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, वो ऐसे होगा x⁴ bx³ cx² + dx, डी के बाद क्या आता है? x + cx² + dx + डी के बाद क्या आता है? f लिख लो, हमें क्या है, हमारा क्या जाता है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने डिस्कस किया। वैसे मैं चाहता था कि मैं इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को इसी में डिस्कस करूं और आपकी जो एक्सरसाइज है उसे भी खत्म करें। अब हम कोशिश करेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन लाएंगे
और दूसरी बात जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को भी उसमें खत्म करेंगे, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को खत्म करके एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे। वैसे मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चले आप इन चीजों को समझिएगा, ठीक। तो बाकी हम स्टार्ट करेंगे और आप सब पढ़ते रहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और क्या करोगे, मेहनत कोशिश बाकी चीजें यही आपकी जिम्मेवारी है। ये चीजें कीजिए और रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। मायूस नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह सारे रिजल्ट्स आएंगे। और जैसे अगर आप मेहनत करते हो तो आपके अकॉर्डिंग दुनिया चलती है। जब आप मेहनत करते हो तो आपके अकॉर्डिंग एक दिन दुनिया को चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हो तब आपको दुनिया के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो आज मूड खराब नहीं, मूड थोड़ा सा मतलब ऑफ है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि हम और एक वीडियो लाए और उसमें आपसे उसमें उस एक्सरसाइज को भी खत्म करें, इंट्रोडक्शन को भी खत्म करें। बाकी आप सबका शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए। वैसे शुक्रिया मुझे नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए क्योंकि आपका फायदा हुआ। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।